नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एस्ट्रोवर्ल्ड में। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। दोस्तों, सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को टक से लाइक कर दिए, और लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाएगा, तो प्लीज़ लाइक कर दे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो बात करें हैं सिंह राशि के लिए जून 2020 का यह महीना क्या कुछ खास सौगात लेकर आएगा। कौन से ग्रह आपके फेवर में हैं, किन ग्रहों से परेशानी होगा, महामारी की क्या स्थितियां हैं, और कुछ परेशानी है तो उसके लिए क्या उपाय करना है, इसके बारे में बात करेंगे। तो संपूर्ण चर्चा रहेगी कि वीडियो शुरू करें इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और पास में जो बेल आइकन बना हुआ है इसे प्रेस करें, ताकि जब भी आगे मेरे वीडियो जाए, नए नए वीडियो जाए, वो सब आप तक पहुंच सके। तो पहले जून माह के मुख्य व्रत और त्यौहार जान लेते हैं। तो इस माह की शुरुआत होगी गंगा दशहरा से, यानी 1 जून गंगा दशहरा है। वैसे तो विधान है कि पवित्र नदियों के पास जाकर स्नान किया जाता है, लेकिन क्योंकि अभी स्थितियाँ विपरीत है तो आप घर में ही जो भी आपकी नहाने की बाल्टी है उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला लेंगे और उससे स्नान करेंगे। 5 जून को वट वृक्ष पूर्णिमा है, 6 जून चंद्र ग्रहण है, योगिनी एकादशी 17 जून की है, 21 जून आषाढ़ अमावस्या और 21 जून का सूर्य ग्रहण भी है। यानी कि 2 ग्रहण बनते हैं जून में। ग्रहण कभी भी किसी के लिए शुभ प्रभाव नहीं देता, क्योंकि ग्रहण का अर्थ है ग्रहस्ती वाला, और जो भी आप चीज ग्रह से लेंगी तो शुभ प्रभाव देगी ही नहीं। उपाय ग्रहण का बस एक ही है कि आप भगवान शिव की उपासना करें। वैसे भी आपकी राशि स्वामी सूर्य हैं, और आपके जो आराध्य देव है वह भगवान शिव है। और खासकर जो एक्सपेक्टिंग मदर्स है, जो गर्भवती महिलाएं हैं, उन्हें ज्यादा ध्यान रखना है। आपने पेट पर थोड़ी दुर्वा बांधी, लेकिन हरत्या गणेश जी का ध्यान करें, और शिव मंत्रों का जितना आप जप कर लेंगे उतना ही एक सुरक्षा कवच अपने चारों ओर बना लेंगे। और अब बात करते हैं ग्रह गोचर व्यवस्थाओं की। तो देवगुरु बृहस्पति और शनि, इनका एक साथ आपके छठे भाव में वक्री होना एक उच्च के समान फल देगा, और यह स्थिति सिर्फ जून के महीने में नहीं बल्कि अगले 4 महीने तक यही प्रभाव है, जो कि निश्चित ही एक बड़ी जीत है आपके लिए। निष्भंग राजयोग बनाएगा, आपके पंचम और सप्तम भाव को बलि करती है। 5वां और 7वां ये दोनों ही बहुत ही शुभ भाव है। 5वां भाव ये संतान भाव है और ये शिक्षा का भाव है, इसीलिए संतान की तरफ से आपको अच्छी खबर मिलेगा, और संतान पक्ष मजबूत है, यानी कि संतान प्राप्ति के प्रबल योग इस समय बनते हैं। मंगल की पोजीशन भी आपके लिए बहुत अच्छा है। मंगल 18 जून तक आपके सप्तम भाव में है। सप्तम भाव या रिश्तों का घर या पति पत्नी का ही घर है, यानी कि पति पत्नी का घर मजबूत है और संतान पक्ष भी मजबूत है। तो जो लोग बहुत समय से प्रतीक्षा में है संतान प्राप्ति के लिए, निश्चित यह समय आपकी मनो इच्छा को पूरी हो जाएगी, और एक नन्हा मेहमान आपके घर आने वाला है। आपकी संतान आपके कहे में रहेगी, और अच्छी संगति में रहना, अच्छे मार्ग पर चलना, सब पर चलना, ये उनकी नियति होगी, और खुद आप भी पूरे प्रयास करेंगे उनकी शिक्षा के लिए, अच्छे संस्कारों के लिए। स्टूडेंट्स के लिए बहुत कामयाबी का समय है। जो भी बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, इनका क्लियर अप्रोच के साथ अपनी पढ़ाई में आगे बढ़ेंगे। हर सब्जेक्ट पर आपकी पकड़ भी बना रहेगा, और जल्दी सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम आती है, अभी आप इस समय में अच्छे से डील कर पाओगे। अगर ऐसे में हमें रिजल्ट वगैरह आता है तो निश्चित तौर में भी अपने माता पिता को खुश कर देगा। और जो बच्चे अभी अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे हैं, जो अपने में तलाश में हैं, तो बहुत संभावनाएं हैं। अभी तो देखिए महामारी की स्थितियाँ और प्रबल होने वाली है, कुछ रोक रहेगी, तो जून के महीने में संभावनाएं बनती चली जाएंगी। लेकिन जैसे ही एक 4 महीने की अवधि आएगी, आपका कैंपस प्लेसमेंट हो जाना या किसी नए प्रोजेक्ट पर काम करने की अच्छे अवसर आपको मिलेंगे। और जो लोग ऐसे संस्थान का हिस्सा हैं, जो शिक्षा से जुड़ते हैं, जो स्कूल में हैं, किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हैं, स्पोर्ट्स के कामों में हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोई काम है, सिविल सर्विसेज, इन सभी क्षेत्रों में फायदा रहेगा। मंगल भी देखिए यहाँ पर बहुत ही अच्छी पोजीशन में बैठे हुए हैं, तो एनर्जी के काम से, इन इलेक्ट्रिक चीज़ों से जुड़ते हैं तो भी शुभता है। इन चीज़ों में डील करना, इसमें इन्वेस्टमेंट करना, ये भी आपको फायदा देगा। बुध की पोजीशन बहुत स्ट्रांग है, लाभ स्थान में है आपके, और बुध की राहु के साथ में युति, ये आपको चालाकी दे रहा है, थोड़ा स्वार्थी भी बना देगा, लेकिन फिर भी कहाँ कैसे अपना काम निकलवाना है ये समझ आप में बढ़ जाएगा।
देवगुरु बृहस्पति और शनि आपके छठे भाव में बैठे हैं, तो छठा घर यह रोग और ऋण शत्रुओं का घर है, यानी कि यहाँ उजाला कर रही है। और यह तीनों ही परास्त होंगे, यानी रोग भी परास्त होगा, कर्ज की स्थितियां भी परास्त होंगी और शत्रु भी। बहुत समय से बीमारियां आपका पीछा नहीं छोड़ रही थी, अब इनका इलाज हो पाएगा और जो रोग की जड़ है वो पकड़ी जाएगी। अच्छा ट्रीटमेंट आपको मिलने वाला है। कोई अगर आपने सार्वजनिक बीमारी देखी है, अब वो आपके पैसे की तंगी वजह से है, तो भी इसमें सफलताएं रहेंगी। अच्छे से डायग्नोस होकर एक बेहतरीन ट्रीटमेंट की तरफ, और जहां से आप जल्दी रिकवर कर पाएं, इस तरह की स्थितियों में जाओगे। कोर्ट कचहरी का कोई केस पेंडिंग पड़ गया है या किसी पेपर में रहेगा, ये आपके शत्रु आपसे परास्त रहेंगे। जो भी आरोप उन्होंने अब तक लगाए थे आप पर, वह बात देखिएगा कि आपको यह सफाई भी नहीं देनी पड़ेगी और एक साथ तस्वीर आपके पक्ष में रहेंगे। लेकिन इस सब का घमंड बिल्कुल भी ना करिएगा, वरना नए शत्रु और नए विरोधी भी उत्पन्न हो जाएंगे। लोन अगर आपने लिया है तो ये आप चुका पाएंगे। पैसा आपका कहीं रुका फंसा है तो पराक्रम दिखाइएगा, निश्चित ही आपको मिल जाएगा। तरक्की के दृष्टिकोण से देखें या नौकरी के दृष्टिकोण से देखें, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, लेकिन अगर कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप इसके लिए जा सकते हैं। शनि की सीधी दृष्टि है, वो आपके 7th हाउस पार्टनरशिप के घर को देख के पड़ेगा। तो अगर आपको पार्टनरशिप में कोई बिजनेस करना चाहते हैं घर परिवार के सदस्यों के बीच में, खासकर पत्नी के साथ या पति के साथ में, तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। वही बुध की उन लोगों की मदद करेंगे जो खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं, के फील्ड में है या वाणी से जिनका व्यापार चलता है। काउंसलर, वकील, जज, सलाहकार, इन सब के लिए स्थिति अच्छी बनेगा। मीडिया से जुड़े हैं या राइटिंग डिसीजन के क्षेत्रों में है, सिंगिंग आदि कामों में है, तो भी आपके लिए अच्छे योग बनते हैं। मंगल 18 जून तक आपके 7th हाउस में है, रिश्तों के घर में है, मांगलिक कार्य कराएंगे, यानी विवाह आदि का कोई कार्य है उसमें विघ्न था तो यह पूरा हो जाएगा। आपका मांगलिक दोष कटने वाला है इस समय। मंगल क्योंकि इस समय जमीनी अधिकार भी दिखाती है, भूमि से है, भाई बहनों के कारक हैं, तो ये भी एक अच्छी स्थितियां बनती है। भाई बहनों की तरफ से आपको कोई सपोर्ट मिल जाएगा। पैतृक संपत्ति के विवाद इस शनि भी सुलझा रहे हैं, मंगल भी सुलझा रहे हैं, और एनर्जी एक जहां रक्त संबंधित कुछ चीजें होंगी जैसे मेडिकल के फील्ड से हैं तो उनमें सुविधा रहेगी। लेकिन 18 जून के बाद ये आपकी अष्टम भाव में आ रही हैं। अष्टम भाव यह हमारी कुंडली का सबसे ज्यादा दूषित भाव है, क्योंकि यहाँ पर आयु भाव है और यहाँ पर आकर अधिकांशतः जो ग्रह हैं वो दुष्परिणाम ही देते हैं। अष्टम भाव में मंगल का आना ये आपके लिए गुप्तांगों संबंधित दिक्कतें पैदा करेगा। रक्त संबंधित यानी कि हाई बीपी, लो बीपी, एक्सेस से समस्याएं पड़ जाएंगी। अचानक से कोई बड़ा नुकसान यह समय आपको दे सकता है, इसलिए कोई बहुत बड़ी डील अगर आपको करनी है तो 18 जून से लेकर 30 जून तक तो उस पर आपको विचार करना चाहिए। कोशिश करें कि कोई बड़ा डिसीजन ना ले, वाहन ना ले आप इन दिनों में, और प्रॉपर्टी के डील से बचिएगा। बाकी स्थितियां शनि के कारण ठीक ही रहेगा, तो आप अगर धोखे मिलने की संभावनाएं भी बनती है तो संभल जाएंगे आप खुद ही। और जो अगला राशि परिवर्तन है वह सूर्य का है। 14 जून तक सूर्य आपके एकादश भाव में रहेंगे, जो कि बहुत ही अच्छी स्थिति है। एकादश भाव ये आपको धन लाभ का भाव है। दोस्त, रिश्तेदार, भाई बहन, ये सभी चीजें यहाँ से देखी जाती है। विवाह का भी भाव है, तो यहाँ अगर आप विवाहित थे उनके लिए प्रस्ताव आ पाएंगे। अब एक अच्छा सुलझा हुआ मजबूत स्तंभ के रूप में जीवन साथी आपके जीवन में आ जाएगा। किसी भी नए व्यवसाय में आप जाना चाहते हैं, निवेश करना चाहते हैं, तो 14 जून तक स्थिति आपके लिए अच्छी है। आपके लिए लोन की सिचुएशन बहुत अच्छी है। अगर आपने कभी सोचा है कि लोन लेने के बारे में या देने के बारे में भी, तो इस समय आपको फायदा रहेगा। और बहुत संभावनाएं हैं कि प्रेम संबंधों में भी यहाँ कुछ सुविधा रहेगा। यहाँ पर देखिए शुक्र अपने लिए तो अच्छी स्थिति में है, लेकिन जब सूर्य का प्रभाव आता है तो उसे जलाने का काम करते हैं। यानी कि अगर नए लव प्रपोजल देना है तो उसके लिए अभी रुकिएगा, नहीं तो बाकी प्रेम संबंध आपके सामान्य बने रहेंगे। बहुत ज़्यादा अच्छा समय कहा नहीं जा सकता, कोई परिस्थितियाँ भी नहीं देखने के लिए मिलेगी, तो यह कुछ मिश्रित फल देने वाला रहेगा। 14 जून के बाद शुक्र स्वतंत्र हो जाएंगे, तब आपने लव प्रपोजल भी दे सकते हैं। जो भी आपके संबंध हैं उनमें प्रगाढ़ता आएगी। अगर आप शादी की तरफ जाना चाहते हैं तो भी अच्छा रहेगा, आपके डिसीजन ले सकते हैं। आप बहुत लॉन्ग टाइम से आप रिलेशनशिप में चल रहे आ रहे हैं, तभी आप विचार कीजिएगा जून
और जुलाई अगस्त तक की स्थिति आपके लिए अच्छी रहेगा, यानी कि प्रेम संबंधों के लिए औसत ही समय रहेगा। और जून का बाकी मैरिड लाइफ की अगर बात करें तो बहुत ही शानदार रहेगा। सूर्य अपना राशि परिवर्तन करेंगे, 14 जून का आ जाएंगे और आपके 12वें भाव में राहु के साथ रहेंगे। युति हो रही है। एक तो सरकारी कामों में थोड़ी बाधाएं पड़ जाएगा, काम पेंडिंग होंगे, देर से बनेंगे और पिता के स्वास्थ्य के लिए भी यह समय अच्छा नहीं है, इसलिए इनका फुल बॉडी चेकअप आपको करवाना है। अगर आपको लगता है कि जरा से भी आपको पिता की किसी भी तरह की तकलीफ है, अगर यह जो महामारी की स्थितियां है, तो उसमें बहुत ही उन्हें बचा कर रखना होगा। 12वां भाव व्यय भाव है, इसमें खर्चे बढ़ेंगे। हालांकि आपके धन लाभ की स्थितियां कई जगह से बना हुआ है, बुध से भी बना हुआ है, तो गुरु से भी बना हुआ है, शनि से भी बना हुआ है, मंगल भी आपके काफी हद तक सपोर्ट करेंगे, तो धन लाभ होता रहेगा। लेकिन जो भी खर्चे होंगे वो एक तरह से आवश्यक खर्चे ही रहेंगे। वैसे भी समय जो है लग्जरियस है तो नहीं, लेकिन जरूरतें पूरी करने वाली ही बात है, तो जरूरत अपनी जरूर पूरी कर जाएंगे। और अभी कोशिश करें कि लग्जरीज की तरफ ना ही जाए, कि अब शुक्र बिल्कुल मजबूत स्थिति में आ जाएंगे, तभी आप इस तरह का कोई खरीद फरोख्त कीजिएगा। इस समय आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट की काम की तरफ जाते हैं तो ये अच्छा रहेगा। सूर्य की जो मान सम्मान के कारक है, नेत्रों, हड्डियों और दिल के कारक है, तो 14 जून के बाद आपको इन चीज़ों पर ध्यान देना होगा। यानी कि किसी से भी कोई ऐसी बात ना करें जो आपने पर्सनल बात शेयर ना करे, जिसकी वजह से आपका मान सम्मान आहत हो। और आपको लगता है कि आंखों में कोई तकलीफ है, हड्डियों का कोई रोग है, हार्ट का अगर कोई आपको दिक्कत लग रही है, तो तुरंत आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो काफ़ी हद तक ग्रह आपको सपोर्ट कर रहे हैं। जो खराब स्थितियां हैं एक तरह से वह आपके लिए 14 जून के बाद बनती है। 14 जून से लेकर 30 जून तक का जो समय है, इस समय आपको उपाय जरूर करना है। हर मंगलवार को और शनिवार को आप हनुमान जी का ध्यान कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए और लाल रंग की चीज़ों का दान करिए। और आपकी जो स्वामी ग्रह हैं, राशि ग्रह हैं, आपके सूर्य देव हैं, इसलिए सूर्य देव की उपासना करना, इन्हें जल अर्पित करना है, तो यह हमेशा लिए आपके लिए भाग कारक है। गायत्री मंत्रों का जाप आप जितना कर लेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। इन जो 15 दिनों का उपाय है, वो 15 जून के बाद का समय हुआ कह सकते, उसमें आप अनाज का दान करें। रवि के अतिरिक्त जो स्थितियां हैं वह बहुत ही लोग हैं जिनके पास अभी खाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो आप इस समय ग्रह मजबूत करेंगे और उन लोगों की भी मदद कर पाएंगे। जितनी आपकी सामर्थ्य उतना आप अनाज दान करें, निश्चित ही इसके शुभ फल आपको प्राप्त होंगे और समय का कष्ट भी कट जाएगा। यदि आपकी जानकारी जून माह के लिए रिंग राशि फल वालों के लिए, यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।